साहब आप फरमाइएगा कि क्यों नहीं हम बढ़ चढ़ कर आगे आए, जब अर्थक्वेक के ज़माने में तो आगे थे। बाज़ लोगों की तो जी है कि शायद उस वक्त 75,000 अमवात जो थी उसने लोगों को मजबूर किया कि बाहर निकलें। तो क्या हम दोबारा इंतजार कर रहे हैं कि हमारा डेथ टोल जो है, खुदा ने लोगों की अगर जिंदगियां बचा दी हैं तो हमारी कोताही की वजह से जिंदगियां चली जाए की वजह से? देखिए मलिक साहब, ये जो आफत आई है, उस आफत में और जो जल्जले की आफत थी उसमें दोनों में बहुत फर्क है। जल्जला जो आया था पर्टिकुलर एरिया में हुआ था और उस वक्त आपने देखा था कि MQM में जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं उसका एक शोबा खिदमत फाउंडेशन, उसके कारकुनों ने, अल्ताबाई कारकुनों ने कश्मीर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके इमदाद पहुंचाई थी, पहाड़ों में इमदाद पहुंचाई थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल पूरी मुख्तलिफ है क्योंकि पेशावर से लेकर ठट्ठा तक हर आदमी अफेक्टेड है और हर आदमी तकलीफ में है। और इस वक्त देखते हैं तो आंखों में आंसू रुकते नहीं है, थमते नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी दर्द रखता है, दिल रखता है, उसके आंखों में आंसू आने चाहिए, आते हैं। लेकिन तो ये तो हुकूमत वक्त का फर्ज है कि बाकायदा इमदाद करे, प्लानिंग के साथ करे। जिस तरह 2-3 वाकयात हुए हैं 2-4 रोज पहले, एक मेडिकल कैंप जो जाली मेडिकल कैंप था और आज एक और इमदादी कैंप था, तो इस तरह के वाकयात से लोगों का भरोसा इस हुकूमत के फंड पे बहुत कम से कम होता जा रहा है। लीडरशिप इस मामले में क्या सेक्रीफाइस कर सकती है, कितना इफेक्टिवली क्या रोल आप अदा कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। हमारा एक शोबा खिदमत फाउंडेशन का, हमारे जितने भी ऑफिस कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में, मुल्तान में, भावलपुर में, पंजाब में किसी हिस्से में, गिलगित के किसी हिस्से में, कश्मीर के किसी हिस्से में, हमने सारे ऑफिस को इमदादी रिलीफ कैंप बना दिया है। और जहां हमारा जोन है वहां भी हमने रिलीफ कैंप बना लिया है और हमारे कारकुनान हर शहर पहुंचे हुए हैं, सिंध के, पंजाब के और गिलगित में पहुंचे हुए हैं और हम मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। और जहां जिस चीज की जरूरत है हमारे कारकुन अपने हाथों से देते हैं। वो मुन्ना भाई MBBS वाले कैंप नहीं खोले हुए हमने कि भाई फोटो सेशन किया और निकाल दिया। कारकुनान खुद जाके बैठे हुए हैं, रोजा भी वहीं इफ्तार करते हैं, सहरी भी वहीं करते हैं और वहीं बैठे हुए हैं और वहीं काम करें कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पे। गोडल साहब, आपने ये दूसरी बार बात की है ये फेक कैंप्स वाली, जो फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, आपका ख्याल है कि वो सारा फेक है? देखें, फेक नहीं है, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेसी, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो दिखाने के लिए कुछ कैंप्स बनाते हैं। हमारी कोशिश है और कायदे अल्ताफ हुसैन भाई ने भी यही कहा कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आगे जाके बढ़ के जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट की सारी मशीनरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा और चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इमदाद कोई मुल्क दे रहा है या लोग पाकिस्तान अवाम इमदाद दे रहे हैं तो उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि इसकी इमदाद गरीब आदमी के घर तक पहुंचेगी। और गरीब आदमी जो छीना झपटी कर रहा है, तो छीना झपटी इसलिए कर रहा है कि उनके पास पहुंच नहीं है। हम किस जाने बढ़ रहे हैं? क्या अपने लोगों की जिंदगियां एक अच्छे तरीके से बचाएंगे, एक समझदार कौम की तरह, या उस तरफ जाएंगे जिसकी तरफ जवाब खतरे का इजहार कर रहे हैं? देखिए, जो हालात और वाकयात नजर आ रहे हैं कि जो इमदादी ट्रक जा रहे हैं उन पर छीना झपटी हो रही है। लेकिन भूखा प्यासा पेट जो होता है या बच्चे भूखे होते हैं तो वो माँ बाप सोच समझ से बारातर होकर फिर वही गिज़ा की तरफ भागते हैं, छीनते हैं। तो हमें तो सिर्फ कौम ये सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हर आदमी के किरदार में, आपका मेरा नहीं बोला, हर आदमी, हर पाकिस्तानी का किरदार ये होना चाहिए कि जो उसके पास है उसमें से कुछ ना कुछ मदद करे। और जितने डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो वबाई अमराज की जो बात हो रही है वाकई सच है, वबाई अमराज फैल रहे हैं। जब पानी उतरेगा इसके बाद तो और कंडीशन खराब होगी। जब तक हर आदमी की पार्टिसिपेशन, इससे हम इसमें काबू पा नहीं सकते। और इसमें काबू पाने के लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम, जो पूरे पाकिस्तान में जितने डॉक्टर्स हैं, उनको भी वेलफेयर के तौर पे आगे आना पड़ेगा और उन इलाकों में जाना पड़ेगा ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। अदरवाइज फिर वही शिद्दत पसंद जो है उसी को कैश करेंगे। वो जो आदमी जिनके पास कुछ नहीं है, हैव और हैव नॉट वाली जंग जो शुरू हो जाएगी तो हैव नॉट वाले उसी तरफ जाएंगे, इंतहा पसंदी की तरफ, जो हमारे मुल्क में खतरा। जो कच्चे के इलाके में जो मुतासर हुए पाकिस्तानी, वहाँ MQM ने टीम्स भेजी हैं, वहाँ डॉक्टर्स की हेल्थ टीम्स भेजी है। सब जगह पे अगर आप पूरे मुआयना करें कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां ऑफिस हमने रिलीफ कैंप बनाए और जहां जहां सिंध के अंदर जहां जहां तो हमारी टीमें पहुंच भी गई, इमदादी टीमें पहुंच गई, पंजाब के कुछ शहरों में पहुंच गई, गिलगित तो कश्मीर में पहुंच गई। तो हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि सियासत बराए खिदमत, तो खिदमत के बगैर सियासत करना नामुनासिब करना नामुनासिब अमल है और सिर्फ दावे, जबानी दावे। हमने तो वो करके कश्मीर में भी दिखा, तो हमने इस बात को माना भी। शेख रशीद भी गवाही देंगे कि MQM ने कितना काम किया और आज भी MQM का हर कारकुन कायदे तरीके अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पे घर से निकला हुआ है सिर्फ इस काम के लिए किस तरह इनकी मदद की जाए और किस तरह इनको मदद पहुंचे। रशीद गोडल साहब, आप फरमाइए, आप क्या कहते हैं, क्या करे हुकूमत और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, हर आदमी को अपना किरदार अदा करना होगा और करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान पे आफत है। अल्लाह ना कह रहे अगर इन लोगों का कुछ ना किया गया
تو یہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ بن سکتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر یہ لوگ کو کیش کر لیا جاتا ہے تو یہ لوگ جب بھوکے ننگے ہوں گے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے مرنے کے, تو وہ سب کچھ کام کر جائیں گے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہوگا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سیلاب کی آفت کو کم ہو سکتی تھی, کس کس کی غلطیوں سے کہاں کا پشتے بند توڑے گئے, کن کے مفاد تھے, کن چودھریوں کے, کن وڈیروں کے مفاد تھے کہ غریب آدمی کو پریشان کیا گیا, اس بارے میں انکوائری ہونی چاہیے. اس کے بعد ہر امداد کا حساب کتاب ہونا چاہیے کہ جو امداد آ رہی ہے مستحقین تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی.